Hello students. I hope you all are fine and safe. So आज जो है हमारी हिंदी की क्लास है। आपका अपनी हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में जो है वो हमारा प्रसंग चल रहा है यह और वह। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह का प्रयोग हम उन वस्तुओं के साथ करते हैं जो हमारे बिल्कुल पास होती हैं। पास मीन्स पास का मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या जिन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उन वस्तुओं के लिए जो बिल्कुल हमारे आसपास होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। और वह का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो हमसे बहुत दूर होती हैं, मतलब हम उन्हें सिर्फ दूर से देख सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे सूरज है, चांद है, तारे हैं, है ना, आसमान है, बादल है, ये सब चीज़ें हमसे क्या है, बहुत दूर है ना। तो हम इन्हें सिर्फ देख सकते हैं लेकिन इन्हें छू नहीं सकते। तो इसलिए हम इनके साथ वह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि पास की वस्तुओं के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी पे आधारित मैंने आपको पिछली वर्कशीट दी थी और आज की जो वर्कशीट है वो भी इसी प्रसंग पर आधारित है। तो आज हम फिर कुछ चित्र देखेंगे और उनके साथ यह और वह का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये हमारा पहला चित्र है। आप पहचान सकते हैं तो आप बताइए ये क्या है। गुड, ये है टोकरी। तो ये टोकरी देखिए, ये बिल्कुल हमारे पास है। टोकरी क्या है, बिल्कुल हमारे पास है। तो हम लिखेंगे यह एक क्योंकि ये एक है। ठीक है, एक टोकरी यह एक टोकरी है। स्टूडेंट्स, यह का प्रयोग हमेशा एक वस्तु के साथ होता है। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा वस्तु होती तो यहाँ पर यह का प्रयोग नहीं होता। यह और वह का प्रयोग केवल एक वस्तु के साथ होते हैं, जो सिर्फ एक अकेली वस्तु होती है उसके साथ ही होता है। जैसे एक टोकरी, ठीक है, यह एक टोकरी है। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह बना है, आपको कुछ समझ आया होगा इस चिन्ह से। अब इस चिन्ह से यह पता चल रहा है कि ये जो सन है हमसे दूर है। तो हम पूछ रहे हैं कि वह क्या है, क्योंकि वो दूर है ना, तो इसे हम वह ही बोलेंगे। तो यहाँ से हम कैसा इशारा करते हैं दूर की वस्तु दिखाने के लिए, इस तरह से हम इशारा करते हैं, है ना। दूर, अगर कोई वस्तु हमसे दूर है तो हम ऐसे हाथ से दिखाते हैं, जैसे मैंने ऐसे किया, इस तरह से ऐसे दिखाएंगे वह क्या है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वह। इसके साथ हम एक नहीं लगाएंगे क्योंकि सबको पता है सूरज जो है वो एक ही होता है। सन जो है सिर्फ ओनली वन है, कोई दूसरा सन नहीं होता है। इसलिए हम लिखेंगे वह सूरज है, वह सूरज है। ठीक है, अब ये देखिए ये गमला है, ये गमला बिल्कुल हमारे पास में है, हम इसे छू भी पा रहे हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, यह एक गमला अब स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे मैम ने यहाँ पर एक लगाया, यहाँ पर एक नहीं लगाया। मैंने आपको बताया कि सूरज तो एक ही है। वो अगर आप एक नहीं लिखोगे तब भी सबको पता है कि सूरज एक है। तो इसलिए हमने एक का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन गमले तो बहुत सारे होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे गमले हैं, हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे
गमले है ना, तो इसलिए यहाँ पर तो एक ही है, इसलिए हमने लिखा है यह एक गमला है। यह एक गमला ला गमला गमला है गमला है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही चित्र है, उंगली से इशारा किया जा रहा है इस चित्र की तरफ, मतलब कि इसका मतलब ये चीज़ हमसे दूर है। मैं भी ऐसे आपको इशारा करके पूछूंगी तो आप क्या बताएंगे, ये क्या है, ये आप बताइए वह क्या है, तो आप बोलेंगे वह एक मछली, वह एक मछली है, वह एक मछली है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बनी है घड़ी। अब मैं आपसे पूछूंगी, अगर मैं आपसे प्रश्न करती हूँ यह क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, यह एक घड़ी है, क्योंकि ये हमारे पास है। यह एक ड़ में ई की मात्रा, घड़ी है, यह एक घड़ी है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको क्या लग रहा है, ये तो हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए ये इशारा, ये जो चिन्ह बना है ये किस चीज़ का है, ये इशारा कर रहा है कि ये वस्तु हमसे दूर है। तो हम हाथी के पास तो जा नहीं सकते, हाथी को हम दूर से ही देख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपको दूर क्या दिखाई दे रहा है, एक पेड़। ये वस्तु भी हमसे दूर है, तो यहाँ से हम इशारा कर रहे हैं कि क्या है, वह एक पेड़ है। दूर है तो हम वह का यूज करेंगे, वह एक प में की मात्रा पेड़ है या वृक्ष है, वह एक पेड़ है। इस तरह से अब देखिए पास की वस्तुओं के लिए हमने यह का एक प्रयोग किया, और जो वस्तु दूर है उसके लिए हमने वह का प्रयोग किया। यह एक कटोरी है, वह एक सूरज है। यह एक गमला है, वह एक मछली है, वह एक मछली है। यह एक घड़ी है, और यहाँ पर देखिए अब दूर है ना, तो वह एक हाथी है, ठीक है। वह एक पेड़ है, यहाँ से इशारा कर रहे हैं हम कि वो दूर है, वह एक पेड़ है। इस तरह से अब स्टूडेंट्स ये तो आपने चित्र के साथ सीखा यह वह। अब आपको यह वह के प्रश्न भी हम प्रश्न और उत्तर के तौर पर उत्तर की तरह भी हम जो है वो आपको चित्र दे सकते हैं, आपको उनका उत्तर लिखना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न उत्तर, मतलब मैं आपको प्रश्न करूंगी, आप चित्र देख के उसका उत्तर बताएंगे, मीन्स आंसर बताएंगे। तो अब ये देखिए पहला चित्र में क्या बना है, ये हाँ मैंने क्या प्रश्न किया है, आपको चित्र देख के बताना है। यह आधा क, य आ क या क्या ह ए है, और पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्न चिन्ह, मतलब कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। यह क्यों है, क्योंकि ये पास है, तो आप क्या उत्तर देंगे, यह एक, बताइए ये क्या दिख रहा है आपको, यस गुड, ये है मेज। यह एक, तो आप उत्तर में यह से ही शुरू करेंगे, और क्या की जगह आप वस्तु का नाम लिखेंगे जो आपको पूछी गई है कि क्या है, ठीक है। तो आप लिखेंगे
आप ऐसे लिखेंगे, यह एक, क्योंकि एक है ना ये, तो आप लिखेंगे एक मेज, मेज है, यह एक मेज है। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर आपको इशारा, ये आपको ये निशान दिख रहा है। अब इसका मैंने आपको मतलब समझाया कि जब कोई चीज़ दूर होती है तो हम इस तरह से इशारा करते हैं, है ना, ऐसे उंगली से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको पूछ रही हूँ, वह क्या है, ये दूर है वस्तु। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया कि ये हमसे दूर है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, वह क्या है, ऐसे इशारा करके पूछ रही हूँ, वह क्या है। आपको कुछ पता लग रहा है ये क्या है? यस, ये है शीप, लेकिन हिंदी में इसे शीप नहीं बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे भेड़। तो हम उत्तर को वह से ही शुरू करेंगे। हम लिखेंगे वह, और क्या की जगह हम वस्तु का नाम लिखेंगे। वह एक ही है ना, ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ वन है। तो एक भेड़ है, वह एक भेड़ है। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्ण विराम। अब देखिए अगला भी ऐसे ही है, वह का सेंटेंस। अब तारा सबको पता है, तारा बहुत दूर होता है, तो हम ऐसे बताते हैं, वह क्या है। हम पूछेंगे वह क्या है, इस तरह से, वह क्या है, वह क्या है, दूर है, तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे वह से ही। वह तारा है, वह तारा है। ठीक है, वह तारा है। अब ये देखिए, ये मेरे पास में है चित्र, तो मैंने यहाँ लिखा है, आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, यह क्या है, यह क्या है। तो आप प्रश्न में अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्या है, ये है गाजर। हम लिखेंगे यह गाजर है, यह गाजर है। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ वह क्या है, वह क्या है। आपको चित्र से पता चल रहा होगा, यस, कौन सा चित्र है ये? एरोप्लेन। गुड, लेकिन हिंदी में हम इसे बोलते हैं विमान। हिंदी में क्या बोलते हैं? विमान। तो हम क्या बोलेंगे? वह, जब आप आसमान में देखते हैं दूर से एरोप्लेन जा रहा है, तो आप ऐसे दिखाते ना, वह एरोप्लेन है, आप ऐसे बोलते हो ना, वो एरोप्लेन है। लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? वह एक विमान है, वह एक विमान है। विमान मीन्स एरोप्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वह इसलिए बोला क्योंकि ये हमसे दूर है, और हम जब एरोप्लेन को आसमान में देखते हैं तो भी वो हमसे बहुत दूर होता है, हम उसे जो है वो टच नहीं कर सकते, और हम उसे सिर्फ दूर से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आपने हाथ में अगर गिलास पकड़ा है, तो मैं आपको पूछूंगी यह क्या है। आपके हाथ में अगर एक गिलास है, जैसे देखिए मैम के हाथ में ये गिलास है, दिख रहा है आपको, है ना, ये मैम के हाथ में भी एक गिलास है। तो मैं आप भी मुझे पूछ सकते हैं यह क्या है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? यह एक, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सब जगह में एक लिखा है, एक का मतलब सिर्फ एक। यह और वह सिर्फ एक चीज के साथ यूज होते हैं, जो ओनली वन होती है। ठीक है, यह एक, ग में ई की मात्रा गी, ल आला स, यह एक गिलास है, यह एक गिलास है।
इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर देना भी सीखेंगे। यह क्या है? यह एक मेज है। वह क्या है? वह एक भेड़ है। फिर वह क्या है? वह तारा है। ठीक है, आपसे जब पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर यह क्या है? तो आप लिखेंगे यह गाजर है। वह क्या है? वह एक विमान है। वह एक विमान है। यह क्या है? यह क्या है? यह एक गिलास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी टॉपिक पर मैंने आपको आज की वर्कशीट दी है। अब देखते हैं कि आपको वर्कशीट को किस तरह से करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वर्कशीट। इस कार्य को आपको जमा नहीं करना है, सबमिट नहीं करना है, लेकिन आपको इसे अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहला चित्र है, यहाँ पर सूरज बना है। तो हम क्या लिखेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये दूर सूरज जो होता है वो हमसे बहुत दूर होता है, तो दूर की वस्तु के लिए हम क्या यूज करते हैं? यस, गुड। वह एक सूरज है। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? ढोलक। ये क्या है? ढोलक। तो ढोलक जो है वो मेरे पास में है। हम लिखेंगे पास की वस्तु के लिए क्या लिखेंगे? शाबाश। इसके लिए लिखेंगे यह। अब आपको कुछ समझ में आ गया है। अब आपको यह और वह का प्रयोग करना समझ में आ गया है। ठीक है, अब बताइए, ये इसको क्या बोलेंगे हम? लड़की है और हमारे पास है, हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड, हम लिखेंगे यह एक लड़की है। यह एक लड़की है। अब देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? गुड, तितली। ये क्या है? तितली। लेकिन तितली तो हमसे बहुत दूर उड़ती है, तो हम क्या बोलेंगे? जो दूर होता है उसके लिए? वेरी गुड, वह एक तितली है। वह एक तितली है। शाबाश स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको ये चित्र समझकर है या यह और वह का प्रयोग करना है। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आपको चित्र देखना है और फिर प्रश्न जो है वो मैंने किया है, यह क्या है? आपको ये चित्र देख के बताना है यह क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बताइए। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब हम उत्तर देंगे तो हम उत्तर जो है यह से शुरू करेंगे और क्या की जगह हम इस वस्तु का नाम लिखेंगे। ठीक है, और है हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें है। तो हम क्या बोलेंगे? मैंने आपसे प्रश्न किया यह क्या है, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? शाबाश। यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे यह एक ग में की मात्रा गु, ब में आ की मात्रा बा, र में आ की मात्रा रा, गुब्बारा है। यह एक गुब्बारा है। ठीक है, यह एक गुब्बारा है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा चित्र देखिए। दूसरे प्रश्न में चित्र देख के आपको मैंने प्रश्न किया है यह क्या है? यह क्या है? अब आप चित्र देख के मुझे बताइए ये क्या लग रहा है आपको? वेरी गुड, आप लिख सकते हैं यह एक आप इसको पेन भी लिख सकते हैं और कलम भी लिख सकते हैं। यह एक पेन है। यह एक
पेन है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बना है। आजकल आपको मार्केट में बहुत दिखाई दे रहे हैं ये, है ना। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, यह क्या है। इस चित्र को देख के आपको बताना है यह क्या है। तो आप क्या बताएंगे, यह एक सेब है। यह एक सेब है। यह एक सेब है। इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ पर ये चिन्ह देखिए, आप दूर से पूछ रहे हैं वह क्या है। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ वह क्या है। मैं दूर आसमान में आपको बादल दिखा रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ वह क्या है। तो आप क्या करेंगे, उत्तर आप वह से ही शुरू करेंगे। क्या की जगह आप इस चित्र का नाम लिखेंगे। वह बादल, बादल है। स्टूडेंट्स, आपको पता है बादल हमसे दूर होते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें वह बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आप दूर से देखिए, ये क्या लग रहा है आपको। दूर से, दूर की चीज है, बहुत दूर है, ऐसे पूछ रही हूँ मैं। यहाँ पर भी मैंने चिन्ह बनाया है, तो मैं पूछ रही हूँ वह क्या है। वह क्या है, वह क्या है। ये क्या, तो आपको क्या लग रहा है, ये गर्ड, ये है मोर। तो हम उत्तर में लिखेंगे वह मोर है। वह मोर है। वह मोर है। अब यहाँ देखिए, वह क्या है। वह क्या है, दूर है और यहाँ पर चिन्ह भी बना है। वह क्या है, वह तारा, तारा है। वह तारा है। इस तरह से आपको ये अपनी वर्कशीट करनी है, घर में भी इनका अभ्यास करना है। किसी तरह आपको अपने मम्मी को प्रश्न पूछना है यह क्या है, या दूर की वस्तु को दिखा के पूछना है वह क्या है ना। या मम्मी आपसे पूछ सकती है आपको पास की वस्तु के लिए यह क्या है। आपके बैग को टच करके यह क्या है, तो आप उत्तर देंगे यह एक बैग है ना। या आपके खाने की प्लेट को पकड़ के पूछ सकती हैं यह क्या है, तो आप उत्तर देंगे यह एक थाली है ना। इस तरह से, और दूर की वस्तु को दिखाकर अगर आपको मम्मी पूछती हैं वह क्या है, जैसे आपको मम्मी ने एक चिड़िया दिखाई और पूछा वह क्या है, तो आप बोलेंगे वह एक चिड़िया है। इस तरह से दूर की वस्तु के लिए आप वह बोलेंगे और पास की वस्तु के लिए आप यह बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, इसे अपनी नोटबुक पे सुंदर और स्वच्छ लेख में करिए। ठीक है, और इनका अभ्यास करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।